एक छोटे बिजनेसमैन से लेकर रिटेल किंग बनने तक और फिर उस साम्राज्य का ढह जाना। यह कहानी है किशोर बियानी की, भारत के सबसे बड़े रिटेल टायकून की, जिसने अपने सपनों को सच किया, लेकिन कुछ गलत फैसलों ने उन्हें कर्ज में डूबा दिया। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप और बिग बाजार के संस्थापक किशोर बियानी की प्रेरणादायक लेकिन उतार चढ़ाव से भरी कहानी के बारे में। यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे एक छोटे व्यापारी का बेटा भारत के सबसे बड़े रिटेल बिजनेस का मालिक बना और फिर कैसे उनकी गलतियां उनके पतन का कारण बनी। चलिए शुरू करते हैं। किशोर बियानी का जन्म 9 अगस्त 1961 को मुंबई में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनका परिवार कपड़ों का कारोबार करता था, लेकिन किशोर बियानी को यह पारंपरिक बिजनेस ज्यादा पसंद नहीं आया। उनके अंदर कुछ नया करने की आग थी। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने छोटे मोटे बिजनेस शुरू कर दिए थे। उन्होंने स्टोन वॉश डेनिम फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केटिंग शुरू की, जिससे उन्हें बिजनेस की बारीकियां समझने का मौका मिला। उनका पहला बड़ा ब्रेक 1987 में आया, जब उन्होंने अपनी खुद की कपड़ों की कंपनी मांझ वियर शुरू की, जिसने पैंटलून्स ब्रांड लॉन्च किया। उस समय यह एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स का ट्रेंड नया था। 1997 में किशोर बियानी ने पैंटालून्स का पहला स्टोर लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने भारत के पहले हाइपरमार्केट बिग बाजार की नींव रखी, जिसे 1951 में लॉन्च किया गया। बिग बाजार का कॉन्सेप्ट भारतीय ग्राहकों के लिए बिल्कुल नया था। एक ऐसा सुपरमार्केट जहां सब कुछ सस्ते दामों में मिलता था। उनकी टैगलाइन सबसे सस्ता और बढ़िया ने ग्राहकों को आकर्षित किया, और देखते ही देखते बिग बाजार भारत का सबसे बड़ा रिटेल ब्रांड बन गया। बियानी ने फूड बाजार, ब्रांड फैक्ट्री, ई जोन और होम टाउन जैसे कई अन्य ब्रांड भी लॉन्च किए, जिससे फ्यूचर ग्रुप भारत का सबसे बड़ा रिटेल ग्रुप बन गया। हर सफल बिजनेस की तरह किशोर बियानी की कंपनी को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फ्यूचर ग्रुप ने कर्ज लेकर बहुत तेजी से विस्तार किया, लेकिन यह रणनीति उलटी पड़ गई। 2019 तक कंपनी पर 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका था। इसी बीच अमेजॉन और रिलायंस जैसे दिग्गज रिटेल मार्केट में आ चुके थे, जिन्होंने बिग बाजार को कड़ी टक्कर दी। 2020 में कोविड-19 महामारी ने बिग बाजार को तगड़ा झटका दिया। बिजनेस ठप पड़ गया, बिक्री गिर गई और कर्ज बढ़ता गया। इसी बीच किशोर बियानी ने फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस को बेचने का सौदा किया, लेकिन अमेजॉन ने इस डील पर कानूनी अड़चन डाल दी। नतीजा यह हुआ कि फ्यूचर ग्रुप कर्ज में डूब गया और बिग बाजार के स्टोर रिलायंस ने अपने कब्जे में ले लिए। किशोर बियानी की कहानी हमें कई जरूरी बिजनेस सीख देती है। इनोवेशन जरूरी है। उन्होंने भारतीय बाजार के लिए नए रिटेल कॉन्सेप्ट लाए। कर्ज का सही इस्तेमाल करें। अत्यधिक कर्ज लेने से बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। बदलते समय के साथ खुद को अपडेट करें। जब ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड में आई, तो बिग बाजार समय पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सका। कानूनी और रणनीतिक फैसले सोच समझ कर लें। अमेजॉन और रिलायंस के साथ विवाद ने उनकी कंपनी को बर्बाद कर दिया। आज किशोर बियानी फिर से अपने नए बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं। वह दोबारा एक नया सफर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी गलतियों से सबक लिया है। बिजनेस की दुनिया में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है, वही असली विजेता होता है। किशोर बियानी की कहानी हमें सिखाती है कि एक गलत फैसला भी बड़े साम्राज्य को गिरा सकता है, लेकिन असली लीडर वह होता है जो गिरकर भी फिर से खड़ा हो जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि किशोर बियानी दोबारा वापसी कर सकते हैं?